अपने इरादों को छुपा कर रखें, लोगों को ज़ाहिर ना होने दें। इससे ये होगा कि आपके जो भी प्रतिद्वंदी हैं वो आपकी योजनाओं का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे और साथ ही साथ वो आपकी किसी भी आगे की गतिविधि को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न करने में अक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब आप अपने इरादों को छुपा कर रखते हैं और वो जज नहीं कर पाते हैं, तो लंबे समय तक के जब वो जजमेंट नहीं होता है और आप अपने काम को करते रहते हैं, तो एक समय बाद में वो अक्षम हो जाते हैं कि आपके किसी भी इरादे या आपके काम में बाधा उत्पन्न करने में उनको किसी भी प्रकार का मौका मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आज शक्ति की तीसरी स्थिति, शक्ति के तीसरा चरण, जिसमें कि हम शक्तिशाली होने में, अपने आप को मजबूत बनाने में इस चरण का उपयोग करेंगे, इसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पंकज सोनी आपके साथ में आज तीसरा टॉपिक लेके आया हूं। और अगर अभी तक के आपने इस चैनल पे लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पावरफुल होने के लिए फार्मूला नंबर 3, मैं आज इस विषय पे बात करने वाला हूँ। फार्मूला नंबर 3 में होता यह है कि अगर शक्तिशाली होना है तो हमें अपने लक्ष्य को अपने मन में रखना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार ईमानदार होना होगा और साथ ही साथ समाज और जो भी आपके संपर्क में आते हैं, तो हो सकता है वो आपके सामने आपके मतलब चहीते हो, आपके अपने हों, परंतु ये समाज, ये दुनिया हमेशा किसी भी व्यक्ति को अपने से ऊंचा होने नहीं देती है, या अगर कोई ऊंचा होने की कोशिश करता है तो कोशिश करती है कि उसको उसी जगह पे रोका जाए, या वो ये चाहता है कि मैं जिस लोकेशन पे हूँ, मैं जिस पोजीशन पे हूँ, ये भी मेरी पोजीशन पे ही रहे। अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ये आगे ना बढ़े। तो वो ऐसा कुछ ज़रूर आपके साथ करेंगे जिसकी वजह से आपने जो एम तय किया है उसमें बाधाएं उत्पन्न हों। तो आपको चाहिए कि अपने एम को आप अपने मन में रखें और समाज के प्रति, समाज के साथ में जब आप रहें तो उदासीन रहें। उदासीन का मतलब होता है कि किसी को आपके चेहरे से ये तय करना मुश्किल हो जाए कि आप किस चीज़ के तरफ बढ़ रहे हैं, आगे आपने क्या तय किया हो, आप किस दिशा की ओर अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने एम को बचाए रखने के लिए, अपने एम को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जितना भी चेहरा है या आपकी जो गतिविधि है उससे आपका एम किसी को भी प्रदर्शित ना हो। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपने जीवन में एक शक्ति के ओर अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपको पावरफुल होना है तो आप अपने लक्ष्य को अपने मन में रखें और लक्ष्य के प्रति काम करते चलें और समाज के प्रति उदासीन रहें, मतलब किसी के प्रति नकारात्मक सोच भी ना हो और आप इतने भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हों कि किसी से आपको ये लगने लगे कि यार ये तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो सकारात्मक सोच होना ठीक है, बट अपने एम को हमेशा ध्यान में रखें, अपने एम से कभी भटके ना। और पावरफुल होना है तो आपको अपने एम को अपने दिमाग में रखना है और अपने कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना है। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, उस कंडीशन में ही आप किसी भी स्थिति को, या आप पावरफुल होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगर किसी को पावरफुल बनना है तो पावरफुल होने के लिए उसको फर्स्ट कंडीशन ये थी कि अपने बॉस से ऊंचा ना दिखे। सेकंड कंडीशन मैंने जो आपको बताई थी कि आपको हमेशा ही क्या करना है, अपने शत्रुओं से भी काम लेना सीखे। अब तीसरी जो मैंने आपको फार्मूला नंबर 3 बताना चाह रहा हूँ वह यह है कि अपने लक्ष्य को अपने मन में, अपनी
अंतरात्मा में बसा के रखें, पर इसको किसी के साथ जाहिर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी के सामने अपने लक्ष्य को, अपनी दिशा को अगर जाहिर करते हैं तो हो सकता है उस दिशा की ओर जाने में आपको प्रतिबाधाएं उत्पन्न होना चालू हो जाए। तो आपसे अनुरोध है कि आप अगर पावरफुल होना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अपने एम को सिर्फ अपने तक के सीमित रखें और सभी के साथ में उस एम को बताना उचित नहीं होता है। अपने तक के ही रखने में ही आप अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं। तो शक्ति की दिशा में ये तीसरा कदम था, जिसमें लक्ष्य आपका खुद का होना चाहिए और आपके मन में होना चाहिए, और उस एम को आपको निरंतरता गति देने के लिए जो आप कार्य करें तो वो सिर्फ आप तक के सीमित रहे। और आप अगर समाज में उस चीज़ को अगर बखान करते हैं, आप समाज के बीच में अगर बार बार उस चीज़ की चर्चा करते हैं, तो आप अपने एम से भटक सकते हैं और अपने एम तक के पहुंचने में अक्षम हो जाएंगे। तो आज तीसरा टॉपिक यही था, और इसी प्रकार से मैं और भी अपने विचारों को आपके साथ में रखते रहूँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। इसी प्रकार से वीडियोस आपके साथ में मैं शेयर करते रहूँगा, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी आपके लिए जानकारियाँ निकाल के लेके आऊँ और आपको जानकारियों से ओतप्रोत करता रहूँ, जानकारियाँ देता रहूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ अगले सूत्र के साथ, अगले नियम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।